जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों। मैं रवि सर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त समझेंगे बिहार पुलिस में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आगे चल के जिसकी आने की तो संभावना ज़्यादा है। इसमें दोस्त बिहार पुलिस के अलावा बिहार टीचर हो या और एसएससी की और एग्जाम हो या रेलवे की और एग्जाम हो, उसमें भी दोस्त ये काम का टॉपिक है। इसमें तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड सिलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम सेशन को शुरू करते हैं। सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए हर एक मित्र और दोस्तों के पास, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैथ्स प्लेटफॉर्म को जाके फॉलो करें। इसका दोस्त पीडीएफ दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका नाम है दोस्त मैथ प्लेटफॉर्म। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए, बिहार पुलिस के अलावा बहुत सारे एग्जाम है दोस्त जिसमें आपको दोस्त आता है ये सब क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे दोस्त, और सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में दोस्त पूछा हुआ है। आइए दोस्त क्लास को शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन शेयर के साथ। एक मोटिवेशन शेयर के साथ क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं मित्र। आइए, करें जिंदगी क्या दोस्त, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है वह जिंदगी आगे सिर झुकाता है। उसी के आगे जिंदगी क्या करती है दोस्त, सिर झुकाती है। आपको दोस्त प्रतिदिन मोटिवेट रहना है, किसी न किसी रूप से मोटिवेट रहना और अपनी पढ़ाई तो लगातार जारी रखना है, न कि कल की परेशानी के लिए आज डिप्रेशन में होना, पढ़ाई को बंद कर देना, कल के लिए टाल देना, ये सारा सर बेवकूफ़ी है दोस्त। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, कोई भी परिस्थिति हो आपको पढ़ाई करते रहना। ठीक है भाई, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। इसके बाद दोस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या भाई पहला क्वेश्चन में बोला है, बताइए। पहला क्वेश्चन को पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। आप लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, आइए पढ़िए। करें निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, ये आपका क्वेश्चन में दिया है। ऑप्शन है दोस्त स्मॉग, अम्ल वर्षा, एस्ट्रोफिकेशन, एबेस्टोसिस, अम्लनाशक यानी अम्ल वर्षा। जो अम्ल को नाश करता है ये क्या है दोस्त, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ये क्या है दोस्त, आपका वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है, स्मॉग भी संबंधित है, स्मॉग में धुआं होता है, एस्ट्रोफिकेशन भी है, एबेस्टोसिस भी है, यानी तीनों दोस्त वायु प्रदूषण से संबंधित है। लेकिन अम्ल वर्षा क्या होता है दोस्त, वायु को शुद्ध करता है। ठीक है दोस्त, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 को करिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। यदि इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपको समय ज्यादा लग रहा है तो दोस्त आप पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई दोस्त आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। आइए दोस्त इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे पालक की पत्तियों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। मात्रा तो होती है बहुत चीज की, किसकी मात्रा तो सर्वाधिक होती है यानी सबसे अधिक होती है। विटामिन की, आयरन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। सुरेश आप बताइए भाई। मंजीत यादव आप बताइए। नहीं जानते हैं, आइए दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। यानी पालक की पत्तियों में सबसे अधिक क्या होता है दोस्त, आयरन होता है। तो आयरन का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्त, कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को
खाते हैं, पौधे और पशु दोनों को खाते हैं, क्या कहा जाता है दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? उसे मांसाहारी कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे, सर्वाहारी कहेंगे, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी में से कुछ भी नहीं कह सकते हैं दोस्त। ये आपसे ऑप्शन में दिया है, या ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, बताइए, बताएंगे दोस्त। मांसाहारी, मांसाहारी दोस्त उससे कहा जाता है, मांसाहारी दोस्त उससे कहा जाता है जो केवल मांस खाता है, केवल मांस खाता है भाई। मांसाहारी वो तो केवल मांस खाता है, शाकाहारी जो केवल फल साग सब्जी मांस को छोड़ के बाकी खाता है दोस्त। शाकाहारी केवल शाकाहारी केवल क्या खाता है दोस्त? केवल मांस छोड़ के सारा चीज खाता है, मांस छोड़कर सारी चीजें, जैसे मान लेते हैं कि फल भी खा लेगा दोस्त, सब्जी, फल सब्जी और बहुत सारी चीजें है दोस्त, दूध दही जितने भी है सारे खाते हैं दोस्त, वो क्या होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। सर्वाहारी वो आता है दोस्त, ये क्वेश्चन में बोला है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं, उसे क्या बोला जाएगा दोस्त? सर्वाहारी बोला जाएगा। जो पौधे भी खा सकते हैं दोस्त, और क्या होता है दोस्त? मांस भी खा सकते हैं। जिस जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्त कुत्ता का, यहाँ पे कुत्ता का देखिएगा दोस्त, कुत्ता क्या खाता है दोस्त? दूध रोटी भी मिलेगा तो खा लेगा, अंडा भी मिलेगा तो खा लेगा, पनीर का सब्जी भी मिलेगा तो खा लेगा, और साथ ही साथ का दोस्त उसको जो मरा हुआ कोई चीज मिलता है जीव जंतु, उसको भी खा लेता है। इसलिए कुत्ता का आ जाएगा दोस्त यहाँ सर्वाहारी में। मानव भी क्या होगा दोस्त? सर्वाहारी होगा, क्योंकि पौधा साग सब्जी सारी चीज क्या खाता है दोस्त? मानव भी खाता है, मीट भी खाता है, चिकन भी खाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट, सी हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग को? आपको श्याम बाबू क्लियर है कंसेप्ट? थोड़ा सा गर्मी का सीजन है दोस्त, थोड़ा सा पसीना बहुत हो रहा है, थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा दोस्त, पढ़ाई करते रहिए। आपको थोड़ी गर्मी हो रहा है, आप तो पढ़ते रहिए दोस्त। और नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का सबसे आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? निम्नलिखित में से कौन वस्तु का सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? जैसे दिए अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। इसमें दोस्त बहुत सारे स्टूडेंट हैं आंसर को मालूम होते हुए भी गलत कर देते हैं। कैसे गलत कर देते हैं दोस्त? यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, या अवतल दर्पण मारे या अवतल लेंस मारे, अवतल दर्पण मारे या अवतल लेंस मारे। इसमें दोस्त बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं दोस्त? गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं दोस्त? गलत कर देते हैं। आभासी प्रतिबिंब कर रहा है दोस्त। जब भी दोस्त आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं दोस्त, तो क्या करेगा दोस्त? आपका दर्पण बनाएगा, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। यदि आपको चुनना होगा तो आभासी प्रतिबिंब के लिए किसको चुनेंगे दोस्त? अवतल दर्पण को चुनेंगे। लेंस यदि दिया है दोस्त, तो लेंस का यूज कहाँ होता है दोस्त? आपका बहुत सारे आंख उख में होता है, बहुत सारे जगह पे होता है, लेकिन सबसे सटीक का हो जाएगा दोस्त? अवतल दर्पण हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्त आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त? आइए समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मित्र आपका, कर लंबी दूरी की मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? समांतर विधि है तो संपर्क विधि है, मूल विधि है, व्युत्पन्न विधि है। क्या कौन कौन विधि है तो? समांतर विधि, संपर्क विधि, मूल विधि और व्युत्पन्न विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका समांतर विधि। क्या हो जाएगा दोस्त? समांतर विधि। यानी लंबी दूरी जब भी नापना हो दोस्त, तो समांतर विधि का हम लोग क्या करेंगे दोस्त? प्रयोग करेंगे। समांतर विधि के क्या करेंगे दोस्त? आप लोग प्रयोग करेंगे। आइए चलते हैं दोस्त आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त? आइए पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है?
ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है, आवाज किस माध्यम से नहीं गुजर सकता है? वायु में गुजर जाएगा, तरल पदार्थ में गुजर जाएगा, ठोस में गुजर जाएगा, निर्वात में नहीं गुजरेगा। निर्वाती यानी वैक्यूम ही इसका क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि हर जगह से दोस्त गुजर जाता है, पानी में भी गुजर जाता है, बोल के देखिएगा चला जाएगा, निर्वात में भी सारा जगह दोस्त पहुंच जाएगा, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है कि मुक्त रूप से गिरना संभव क्या है? तो मुक्त रूप से गिरना संभव है केवल वातावरण में मुक्त रूप से गिरेंगे, या वायु में, या समुद्र में, या निर्वात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबका निर्वात हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? आपका निर्वात हो जाएगा। निर्वात में क्या हो, मुक्त रूप से गिरना क्या है दोस्त, संभव है। ठीक है दोस्त, और कोई आंसर दोस्त सही नहीं होगा। मुक्त रूप से मतलब गिरना, उस पर कोई प्रेशर, वायुमंडल का कोई प्रेशर नहीं रहेगा दोस्त, कहने का मतलब ये हुआ दोस्त। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है दोस्त? 8 है, 12 है, 9 है और 11 है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 12। भारतीय संविधान में तो 12 अनुसूची है। कौन कौन है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, एक्सप्लेनेशन जहां कराया जाएगा। ठीक है दोस्त, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या भाई बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन तेलचट्टे तथा अन्य कीटों के उत्सर्जक है? श्रृंगी, श्वास नली, नेफ्रिडिया, मैलपीगी या नलिकाएं। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, कह रहे कि तेलचट्टे, और उसका क्या है दोस्त, श्वास किसके द्वारा लिया जाता है? तो तेलचट्टे का श्वास की बात करते हैं दोस्त हम लोग। जहां तक तेलचट्टे की श्वास की बात करते हैं दोस्त हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैलपिंगी नलिका है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मित्र? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नॉट क्लियर है बताइए? क्लियर है सारे लोग को? जल्दी जल्दी क्लास लेते हैं दोस्त, थोड़ा सा गर्मी का कहर बढ़ा हुआ है, सारा चीज दोस्त, हर चीज मेंटेन हो जाएगा। करे लाल शैवाल आमतौर पे पाए जाते हैं शहरों में, पर्वतों में, मरुस्थलों में, जल निकाय पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त जल निकाय। लाल शैवाल कहाँ पाए जाते हैं दोस्त? जल निकाय में पाए जाते हैं। क्लियर या नॉट क्लियर बताइए? क्लियर है? आइए दोस्त चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त? कर अपस्मार, अपस्मार मिर्गी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ देखिएगा दोस्त, कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्त? यहाँ कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? मस्तिष्क है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मस्तिष्क हो जाएगा, या यकृत हो जाएगा, या वृक्क हो जाएगा, या हृदय हो जाएगा। अपस्मार यानी मिर्गी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या हो जाएगा मित्र? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर